गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। योर पीडीएफ फैमिली की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। आप सभी जानते हैं कि योर पीडिया की जो टीम है वो पोस्ट गेट काउंसलिंग और नॉट ओनली फॉर गेट, अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए काउंसलिंग, इंटरव्यू के काउंसलिंग, ये सब एक्टिविटी करती है और स्पेशली प्रमोट करती है एमटेक, एमएस, पीएचडी कोर्सेज़ को। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि भाई आप उन कोर्सेज़ को ज्वाइन करें और वहाँ से अपना एक अच्छा करियर बनाएं। तो अभी क्या हुआ कि जो लास्ट अभी ये हमारी एक समर वाली काउंसलिंग हुई थी, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग आईआईटीज़ में एडमिशन लिया। तो उनमें से एक स्टूडेंट का अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया और उसने बड़ी मासूमियत से मुझसे क्वेश्चन पूछा। उसने कहा, सर आपके कहने पे मैंने एमटेक में एडमिशन यहाँ पे लिया है एक आईआईटी में, और बड़ा अच्छा मतलब ये मेरा डिसीजन रहा क्योंकि मुझे जो पढ़ाई का लेवल यहाँ पे लग रहा है और जो अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं वो बहुत अच्छी हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक डाउट है सर। यहाँ पे डाउट ये है कि जैसे अगर हम एमटेक यहाँ से कर लेता हूँ मैं, तो सर जैसे बीटेक वाले बच्चों की एक ब्रांड होती है, जो आईआईटी से बीटेक करते हैं उनको इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में एक ब्रांड वैल्यू की तरह देखा जाता है, ब्रांडेड पर्सन, सेलिब्रिटी की तरह देखा जाता है। ठीक है कि भाई आईआईटीएन का एक टैग है अपने आप में, उसकी एक इंपॉर्टेंस है, दुनिया में भी रेस्पेक्ट है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक टैग होता है आईआईटीएन का टैग कि भाई ये तो आईआईटीएन है। आपने बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज़ को आप जानते ही होंगे कि ये आईआईटीएन है। ठीक है, तो जैसे अभी हमारे जो इसके ट्विटर के सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल, कि वो आईआईटीएन हैं। कुछ पॉलिटिशियंस हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, जो आईआईटीएन का टैग जिनके साथ जुड़ता है हमेशा, तो एक ब्रांड तो है वो। ठीक है, अब लेकिन उसका क्वेश्चन ये था कि सर ये बीटेक वालों के लिए ही है क्या, मतलब उसमें सिर्फ बीटेक वाले जो हैं वही ब्रांडेड माने जाते हैं, उन्हीं के लिए ये टैग यूज़ होता है, ये टैग हमारे लिए भी यूज़ होता है अगर हम एमटेक करते हैं, एमएस करते हैं, पीएचडी करते हैं या और भी बहुत सारे कोर्सेज आईआईटी के अंदर चलते हैं, तो क्या सर हम भी उसी तरीके से अपने आप प्राउड फील करेंगे अपने ऊपर, या हमारी भी वही मतलब इसी तरीके से हमें भी वो सम्मान मिलता है क्या बाहर? तो ये क्वेश्चन उसका था और मैंने इसको ध्यान से सोचा और बहुत सारे जो आईआईटी से एमटेक और एमएस करके पीएचडी करके लोग सक्सेसफुल हुए हैं, तो उनको देख के जो हमारा अपना व्यू पॉइंट है वो क्या है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, देखो जो आईआईटी हैं, अब आपको लगता होगा कि आईआईटी में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है वो बीटेक वाले ही होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भी कितना कितना रेशियो होता है बीटेक होल्डर्स का जो बीटेक वहाँ से कर रहे होते हैं या दूसरे कोर्सेज वाले जो एमएस वाले, एमटेक वाले, पीएचडी वाले, तो अगर आप किसी ओल्ड आईआईटी को उठाओगे पहले, तो आपको जो मिलेगा थोड़ा सा इंक्लिनेशन वो मिलेगा, बीटेक होल्डर जो बच्चे होते हैं बीटेक कर रहे होते हैं उनका नंबर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी न्यू आईआईटीज़ में जाओगे ना, जितने भी नई आईआईटीज़ हैं, तो या जो पिछले 10-15 सालों में नई आईआईटी बनी है, उन सब के अंदर अगर आप चेक करोगे स्टैटिस्टिक्स, तो वहाँ पे अब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसर्च वाले स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी वाले, ठीक है, और एमटेक वाले, एमएस वाले, ये सब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे हैं। क्यों? क्योंकि जो मेन आईआईटीज़ हमारे एस्टेब्लिश किए गए थे, ठीक है, वो क्यों किए गए थे एस्टेब्लिश, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आईआईटीज़ का ऑब्जेक्टिव था कि भी कंट्री के अंदर रिसर्च के माहौल को बढ़ाना, रिसर्च एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाना, और जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमारा कंट्री है उसके डेवलपमेंट में फिर अलग अलग ब्रेन जो यहाँ पे रहेगा और वो अपने अपनी रिसर्च परफॉर्म करेंगे, तो उसके थ्रू हमें बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, उससे हमारी कंट्री की ग्रोथ होती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और उनमें से बहुत सारे बाहर भी जाते हैं और बाहर जाके भी मतलब अपनी कंट्री के साथ एसोसिएटेड रहते ही हैं, वो उनका इंक्लिनेशन तो रहता है अपनी कंट्री की तरफ, तो उसमें योगदान देते हैं। नो डाउट कि बीटेक वाले हर जगह उन मतलब वो कामयाब हुए हैं बच्चे, ठीक है, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है हर एक फील्ड में। लेकिन अगर हम साथ में एमटेक वाले, एमएस वाले और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को देखें, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना एमटेक और एमएस वाले, उन्होंने भी कोई कमी नहीं रखी है सफलता में या टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में। इनफैक्ट उनका रोल एक तरीके से मेरी नज़र में थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि वो रिसर्च के ऊपर काम करते हैं। मतलब मेन ना भाई बीटेक वाले स्टूडेंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव वहाँ पे क्या होता है ज़्यादातर का, कि एक अच्छी कंपनी में जॉब मिले। तो उन्होंने 4 साल पढ़ाई करी, अच्छे तरीके से मेहनत की और उन्होंने अपना जॉब लिया और वो बाहर चले गए, या तो या इंडिया में किसी अच्छी कंपनी में चले गए। ठीक है, लेकिन जो वहाँ पे एमएस ज्वाइन करता है या पीएचडी ज्वाइन करता है,
तो वो तो एक रिसर्च के पर्पज से ही वहाँ पे मेनली जाता है बच्चा, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। कुछ हैं जो PSUs में सेलेक्ट होने के लिए भी जाते हैं, लेकिन तब भी उनको जो उनका काम करना है वहाँ पे जाके, जो मिनिमम क्राइटेरिया है परफॉर्म करने का, वो तो सबको करना होता है। तो उनका रोल बहुत ज़्यादा रहता है। जितने भी भाई, अगर आप पेटेंट की बात करें, इंडस्ट्रियल पेटेंट जो भी होते हैं या एकेडमिक्स के थ्रू जो पेटेंट किए जाते हैं, या जितने भी रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, तो वो सारे मतलब एमटेक में तो कंपलसरी होता है IITs के अंदर कि भाई आपको इतना मिनिमम नंबर ऑफ पेपर पब्लिश करना है। तो सारा रिसर्च का माहौल की जिम्मेदारी तो इनके ऊपर होती है ना, ठीक है। और दूसरा, अगर आप एडमिशन की बात करें तो MS में एडमिशन IIT के अंदर इतना इजी नहीं है कि मतलब किसी का भी हो जाएगा। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, आपको इंटरव्यू में परफॉर्म करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। और जो MTech में एडमिशन लेते हैं तो भाई उनको तो गेट का एग्जाम देना पड़ता है, और गेट में बहुत सारे एप्लीकेंट हैं, और बहुत सारे एप्लीकेंट में से कुछ का सिलेक्शन होता है, 10-15% का सिलेक्शन होता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब 1 साल 2 साल तो बच्चे तैयारी करते ही है ना, अपनी काफ़ी एनर्जी अपनी लगाते हैं, और तब जाके उनको वो मिलता है एडमिशन वहाँ पे किसी भी IIT के अंदर। तो उनके एफर्ट कम नहीं है, और अंदर जो भी काम होगा वहाँ पे सारे मिलके करते हैं। तो अगर आप किसी कॉलेज में 2 साल आपने बिताए हैं, 3 साल बिताए हैं, या 7 साल 5 साल 6 साल PhD वाले बिताते हैं, तो कॉलेज तो आपका भी है ना। तो आपको क्या करना है कि ऐसी कोई भी पॉइंट अपने माइंड में लाना ही नहीं है। आप अपने आप में ब्रांड हैं, ठीक है। आप BTech हो, MTech हो, PhD हो, सब एक जैसे हैं, सभी अपने आप में एक एसेट है, मतलब कंट्री के लिए, IITs के लिए, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ रोल वहाँ पे रहता है। और बाहर सोसाइटी में, ठीक है, कोई आपसे आपकी डिग्री नहीं पूछता, वो तो आपको किस IIT से आप पास आउट हो और क्या आपने आगे लाइफ में किया है, उसके हिसाब से आपका एनालिसिस होता है। अगर आप हम जो हमारे नारायण मूर्ति जी हैं, जो इन्फोसिस के आई थिंक फाउंडर हैं, जो, ठीक है, नारायण मूर्ति जी, वो IIT से MTech है, उन्होंने BTech किसी और कॉलेज से किया था। और हर एक स्टूडेंट पहले BTech करता है, फिर MTech करता है, फिर PhD करता है, ठीक है। बहुत सारे जो हमारे BTech होल्डर्स हैं, वो क्या करेंगे, बाहर जाएंगे MS करने के लिए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में MS करते हैं। तो वही कोर्स है, वो मतलब सिस्टमेटिक आगे बढ़ता है। लेकिन जिस कॉलेज में आपने अपना टाइम गुजारा है और जहाँ पे मेहनत की आपने, वो कॉलेज आपका भी है, आप हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा वो। तो वो टैग आपके लिए भी है, दोनों के लिए है, ठीक है। BTech के लिए भी है, MTech वालों के लिए भी है, MS के लिए भी है, PhD के लिए भी है, सबको रेस्पेक्ट बराबर मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि अंदर का जो माहौल IIT के अंदर का होता है ना, वो कुछ अलग ही है। जैसे हमने अभी रिसेंटली IIT गांधीनगर को विजिट किया, वहाँ कोई ऐसा डिफरेंस है ही नहीं स्टूडेंट्स में। आप IIT गांधीनगर के स्टूडेंट हो, ठीक है, कोई भी आपकी डिग्री है, तो वहाँ पे हमने जैसे कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स चल रहे थे, हमने वो स्पोर्ट्स के इवेंट देखे। अब उसमें क्या था कि जो टीमें बनी है ना, वो ऐसे नहीं कि भाई एक BTech वालों की टीम इधर हो गई, ये MTech वालों की टीम हो गई, ये PhD वालों की हो गई, ऐसे नहीं बनती। वहाँ टीमें जो बनती हैं उसमें प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है, सिस्टमेटिक, कि भाई ये टीम के अंदर मान लिया 11 प्लेयर्स अगर क्रिकेट टीम उनको बनानी है वहाँ पे, उसमें लेने हैं, तो उनका क्राइटेरिया है कि इसमें MTech वाले स्टूडेंट भी रहेंगे, इस टीम के अंदर MS वाले भी रहेंगे, इसमें PhD वाले भी रहेंगे, डायरेक्ट PhD वाले भी रहेंगे, और इवन जो MSc करने जाते हैं IIT के अंदर बच्चे, वो भी रहेंगे उसके अंदर। और ऐसा भी नहीं होता कि मेल्स की टीम अलग बनी, फीमेल्स की टीम अलग बनी, उस टीम के अंदर, एक टीम के अंदर मेल और फीमेल भी दोनों होते हैं। तो इतना प्यारा मतलब एक कॉम्बिनेशन, एक कंपोजिशन बनाते हैं, ठीक है। तो वहां पे तो आपस में है ही नहीं कोई किसी तरीके का डिफरेंस। सारे मतलब बच्चे, सबका ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी अच्छे तरीके से स्टडी करें और एक अच्छा करियर आगे हम बनाएं, चाहे इंडस्ट्री में जॉब लगाएं, चाहे आगे हम रिसर्च के थ्रू कोई भी एक्टिविटी करें, अपनी कोई R&D ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, या फिर हम किसी IIT में प्रोफेसर बने, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हम मिल सकते हैं हमें कि जिन्होंने किसी नॉर्मल कॉलेज से BTech किया, लेकिन बाद में अपना हायर एजुकेशन किसी IIT से किया, ठीक है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा सफलता अपनी ज़िंदगी में पाई है। वो किसी PSU के आज चेयरमैन बने बैठे हैं, किसी बैंक के सबसे बड़े ऑफिसर बने बैठे हैं, ठीक है, और कई सारी उन्होंने अपने स्टार्टअप चलाए हुए हैं। बहुत सारी, हम कुछ गिने चुने नाम तो सुनते हैं ना भाई, 10-15 नाम हमारे सामने आते रहते हैं, लेकिन इनके अलावा बहुत बड़े बड़े ऐसी कंपनियां होती हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, कि जो हायर एजुकेशन करने के बाद लोग स्टार्ट करते हैं और सक्सेसफुल उसको रन करते हैं। हर एक फील्ड में IIT के बच्चे सब जगह अपनी सफलता मतलब दिखाते हैं, वो कोई भी हो, उनका कोर्स से कोई मैटर नहीं करता है।
तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी आईआईटी में पढ़ रहे होंगे, एमटेक एमएस वाले, तो उनको अपने माइंड में ये रखना है कि आप भी एक ब्रांड है, आपका टैग वही है, ठीक है। बीटेक वालों का नेचुरली है, बहुत मेहनत करने के बाद एडमिशन वो लेते हैं वहाँ पे, लेकिन आप भी और दोनों भाई हो आपस में, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आप एसेट हो कंट्री के लिए, आईआईटी के लिए, ओके। रेस्पेक्ट आपका बाहर जाके उतना ही मिलेगा। कुछ भी आप अगर लाइफ में आगे बढ़ते हो, कोई ऐसा भी कीर्तिमान स्थापित करते हो अपनी ज़िंदगी में, तो सिर्फ ये कहा जाएगा कि भाई ये आईआईटी दिल्ली का एलुमनाई है, या आईआईटी गांधीनगर का एलुमनाई है, आईआईटी रोपड़ का एलुमनाई है, ठीक है ना। उस आपने कोई भी कोर्स वहाँ से किया हो, ओके। तो आपको आई होप कि आंसर मिल गया होगा, और अब अपने मन में कोई भी इस तरीके का पॉइंट लाने की जरूरत नहीं है। एंजॉय करो लाइफ को आईआईटी के अंदर और पढ़ाई करो। अब जो एनआईटीएन है, ठीक है, एनआईटीएन के अंदर भी सेम क्राइटेरिया है। आप एनआईटी त्रिची से बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, वहाँ पे अपना टाइम आप लगा रहे हो, ठीक है, अपनी पूरी मेहनत वहाँ पे लगा रहे हो, तो कॉलेज सबका है। जैसे ये देश है, तो ये देश किसी एक का नहीं, सभी लोगों का है। जो भी इस कंट्री का नागरिक है, सिटीजनशिप सबको मिली हुई, जिसको भी मिली हुई है भाई, उसका ये देश है। किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी लैंग्वेज को वो बोलता हो, ठीक है नहीं, वो सबका अपना कंट्री है ना। वैसे ही आईआईटी में जो पढ़ रहा है, जिसको आईआईटी से डिग्री मिली है, वो आईआईटीएन है, और वो डिग्री आसानी से नहीं मिलती। वहाँ पे अगर एमबीए में भी एडमिशन लेना है आपको, तो भी काफ़ी टफ एग्जाम देना पड़ता है आपको। वहाँ पे एमएससी में एडमिशन लेना है, उसके लिए भी आपको एक कंपटीशन क्लियर करना पड़ता है। तो मेहनत के बाद मिलता है वो सभी को। तो सभी जो है आप उस टैग को यूज़ करेंगे बिना किसी टेंशन के, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।